हेलो फ्रेंड, मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये फिजिक्स के अंतर्गत 5वां पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या होता है, कंपन क्या करते हैं, जो वहाँ पे पत्थर पड़े हो तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि पटरियाँ यथावत बनी रहती हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? जैसा कि आपने देखा हो, साइकिल जैसे चलाते मोड़ आता है तो हम अंदर की ओर साइकिल क्या करते हैं, झुका लेते हैं। उससे क्या होता है, एक गुरुत्व केंद्र मिलता है और वह व्यक्ति गिरने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई साइकिल सवार किस मोड़ पर जैसे घूमता है तो वो क्या करता है, अंदर की ओर झुक जाता है। इससे अपकेंद्री बल प्राप्त होता है और वह आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वो क्या होगा, अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ उधर घुमाया जाता है तो पानी उसमें से आपने देखा होगा गिरता नहीं है। तो उसका रीज़न है, अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है, जिससे कि वह हल्का होने के कारण उसी में टिका रहता है और गिरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अब वॉशिंग मशीन घूमती है, यानी घूमने से उसे एक बल प्राप्त होता है, अपकेंद्रण बल के कारण वो कार्य करती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो आपको पता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है, इस कारण से वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रैखिक बल क्या करता है, संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेट। जेट क्या करता है, एयर को खींचता है, बाहर की एयर को, और बाहर की ओर उसको फेंकता है, जेट इंजन। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष कार्यों में नहीं किया जा सकता, जबकि रॉकेट का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ताल के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए? कोई रॉकेट गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है इसका, है ना, यानी कि 1 सेकंड में वो 11.5 किलोमीटर जाना चाहिए, 11.2 मीटर जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, यानी कि पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या करेगा, पृथ्वी के बाहर चला जाएगा और लौटकर वापस नहीं आएगा। इस सीरीज में हम पलायन वेग और श्यानता, पृष्ठ गुणांक और गुरुत्व के बारे में क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, सिर्फ भार बदलता है, वही गुरुत्व के कारण। तो देखते हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है और कब न्यूनतम? तो व्यक्ति जब ऊपर की ओर जाता है तो उसे अपना भार अधिकतम, और जब नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, उसका भार न्यूनतम प्रतीत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई है तो क्या होगी? जैसे कि आप पता है कि जब कोई चीज़ वायुमंडल बाहर गुरुत्व क्षेत्र के बाहर होती है तो वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है, अतः पृथ्वी के परितः उपग्रह की आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है तब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि जब नीचे जाएगी तो भार कम होगा, ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि वहाँ दाब भी कम होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है, तो इसका हमें गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो भार भी नहीं होगा। जैसे कि चंद्रमा पर जाने पर भार कम हो जाता है, कम गुरुत्वाकर्षण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो आपको पता होगा 1/6 भाग रहता है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती है? क्योंकि गर्मी जैसे ही हीट किसी धातु को दी है तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मतलब धीमी पड़ जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? जैसे कि लंबाई बढ़ेगी उसकी आवर्तकाल कम हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ लंबी होगी तो घूमने में उसको दिक्कत होगी, इसलिए आधा हो जाता है, तो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे समय अवधि उसकी बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जैसे कि आपको बताया गया दुगनी हो जाती है, मतलब कोई भी जब संवेग डबल होता है, स्क्वायर में होता है, तो उसका द्रव्यमान भी दुगना हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत हुक ने दिया था, जो किसी भी वेट को वेट करने के लिए स्प्रिंग के द्वारा यूज़ किया जाता था। तो यह क्या होता है, प्रत्यास्थता, यानी कि उसका खिंचाव पे रहता है। हुक जैसा आपने देखा हो, हुक लगा रहता है, जिसमें कोई चीज़ वस्तु टांग दी जाती है, उसका वेट पता चल जाता है, जिसमें स्प्रिंग फैलता है, तो वह प्रत्यास्था जो होती है उसकी मतलब सीमा रेखा हो, जिस यहाँ तक वह फैल जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तो तेल पे छोटी बूंद फैलने का रीज़न रहता है श्यानता, यानी कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो उतना ही ज़्यादा फैलेगा, है ना। साबुन द्वारा निर्माण का क्या सिद्धांत है? तो उसका भी सिद्धांत पृष्ठ तनाव पे कार्य करते हैं। डिटर्जेंट, साबुन सभी पृष्ठ तनाव पे। आपने देखा हो जैसे साबुन में आप उंगली डालेंगे, पानी में डालेंगे तो पानी भागने लगता है, तो उसका रीज़न यही है, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का भी पृष्ठ तनाव का कारण होता है। एक द्रव बूंद प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि तेल जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण पूरे सतह में फैल जाता है, जिससे कि उसके जो प्यूपा होते हैं, अंडे होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में या सांस लेने में दिक्कत हो, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो सांस लेने में बाधा डालता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो ये क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को ऊपर फेंकता है, तो गेंद उसके कहाँ पे आके, जैसे विराम जरूरत के जहाँ से फेंका जाएगा उसी स्थान पे आके गिरेगी, यानी कि उसके हाथ में आके गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बर्फ़ समतल मध्य विराम स्थिति में है, तो न्यूटन किस नियम का उपयोग करके वह अपना तट पर ला सकता है? तो वो क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम को यूज़ करके किनारे पे ला सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण क्या है, वह पृष्ठ तनाव के कारण नाचते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण कपड़ों की सफाई हो जाती है और उसके जो मैल कचड़े होते हैं वो हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, साबुन को जैसे ही जल में घोलेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक मीन्स दैट एग्जॉस्ट जो फ़ैन होते हैं वो कमरे की छत के ऊपरी सिरों में लगाए जाते हैं, ताकि कि गर्म हवा आसानी से निकल जा सके। तो इसका आंसर, सांस के द्वारा छोड़ी हुई गर्म हवा को ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अपमार्जक मैले कपड़ों को सफलपूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या करते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, जिसके कारण, क्योंकि अगर हमें सीधे खड़े रहना तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप में लगना चाहिए, जो कि वहाँ अवेलेबल नहीं होता, इस कारण से वहाँ पे नहीं खड़े हो पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि केसनली का व्यास दुगना किया जाए तो उससे चढ़ने वाला जल की सतह की ऊंचाई क्या होगी? जैसे कि यदि किसी पतली नली में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, सपोज दैट इस प्रकार से,
ये एक पतली नली है। अगर इसमें यहाँ तक पानी भरा है तो यदि इसको हम और चौड़ा कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे, तो इसका वाटर लेवल क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं आधी रह जाती है। ठीक है, कितनी हो जाएगी, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की इकाई होती है, श्यानता को हम पॉइंट से नापते हैं, पास्कल दाब की, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यासों के केसनली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी होती है। यदि 500 ग्राम एक में डाला जाए, एक में 500 ग्राम डाला जाए, जो पतली होगी उसमें जो द्रव होगा वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, और जो मोटी होगी वो उसमें कम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यदि ये कोई पतली है, ये क्या है, कोई मोटी केस नली है, जैसे 500 ग्राम दोनों में डाला जाए जल, तो जो पतली वाली केस नली होगी उसमें इतनी हाइट तक जाएगा और इस वाली में कम हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो केस नली में अधिक होगा, अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगा, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा, तो कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है, तो वो केशिकी घनत्व के कारण चढ़ता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आपको पता होगा, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया है ना, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किसके संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पलवन के नियम से संबंधित है, यानी कि कोई चीज़ कितने मात्रा में डूबेगी, कितने में नहीं डूबेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उस भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, उत्प्लावकता, तो ये किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। न्यूटन ने गति से दिया था, लुईस पास्चर ने दूध से संबंधित नियम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, क्योंकि लोहे की अपेक्षा पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जिस कारण से पानी डूब जाता है, पानी में लोहा डूब जाता है, कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, यदि उसी बराबर मात्रा में हटा दी जाएगी तो वो डूब जाएगी। इसीलिए हमेशा पलवन के नियम के अनुसार अपनी जो जितनी गहराई में डूबी रहती है नाव उतना ही पानी हटाती है, जो बाहरी भाग रहता है उसके बराबर नहीं हटाती है, इसलिए वो नहीं डूबती है। जैसे ही अपने पूरे भार के बराबर हटाएगी तो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो वो ग्रीस से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या होता है, असंजक बल का अभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। तुल्यकारी जो उपग्रह होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूमती है, उसी तरह तुल्यकालिक उपग्रह भी पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहियों में बॉल बेयरिंग का कार्य करता है। बॉल बेयरिंग क्या करता है, गतिक घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है, या स्थैतिक जो घर्षण होता है उसको गतिक घर्षण में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जेट इंजन ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को यूज़ करता है, जबकि रॉकेट प्रणोदक का यूज़ करता है। तो जो अंतरिक्ष में होता है वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अतः जेट इंजन काम नहीं करता है, इसलिए वहाँ रॉकेट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे को पता है 1/10 भाग उसका डूबा रहता है, तो पिघलने पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है, नीचे गिराई जाती है, 3 सेकंड में उसका स्पीड क्या हो जाएगा। तो कह सकते हैं जैसे मतलब मल्टीपल कर देंगे, जितना स्पीड जितने सेकंड बाद उसकी स्पीड पता करना होगा उतने को मल्टीपल कर देंगे, तो 9.8 × 3 कर देंगे तो 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 9.8 × 3, तो ये आपका आंसर 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।